हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वश्रेष्ठ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, दया करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है, हाल परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाइयों ने, मैं पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों ने, मैं लॉकडाउन के समय में रोज़ परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ, हालेलुया। 3-4 महीना से प्रभु का वचन रोज मैं प्रचार कर रहा हूँ, हालेलुया। और प्रभु का अभी आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है और सुसमाचार फैलना बहुत जरूरी है। बहुत दुख में, तकलीफ में, समस्या में, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बाहर निकालता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह का ढूंढने का टाइम आ गया। अभी परमेश्वर को ढूंढने का टाइम आ गया मेरे प्रिय भाई बहनों। हर बंधन, सब बीमारी से, सब चीज़ से, सब संकट से प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, सारे मनुष्य का भला हो, कोई दुख में नहीं रहे, पाप में नहीं रहे, कोई बुराई चीज़ में नहीं रहे, शैतान का बंधन में नहीं रहे, ये चाहता है परमेश्वर। लेकिन ये सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के लिए, परमेश्वर ने हालेलुया आपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा हम अच्छा जिंदगी काट जिए सके, हालेलुया। ये सारे आशीष के में प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपना वचन भेज के लोगों को छुड़ाता है, हालेलुया। भजन संहिता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहते हैं मैं वचन भेज के आज चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में उसको बाहर निकालूंगा, जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, शैतान का बंधन में, हर बुरी बुरी बीमारी में पड़ा है, ऐसा परमेश्वर आपने वचन के द्वारा परमेश्वर बाहर निकालेगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत लोग प्रभु का ज्ञान नहीं होने के कारण से बहुत लोग नाश हो रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। होशे 4:6 में, होशे 4:6, हालेलुया। वचन में, वहाँ पे वचन में लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है, हालेलुया। बहुत दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कितना कितना लोगों को मौत हो रहा है, कोरोना वायरस में अभी लोग कितना चपेट में पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हालेलुया अपना ज्ञान को हर जगह परमेश्वर फैलाना चाहता है। हबक्कुक 2:14, हालेलुया। हबक्कुक 2:14, हालेलुया। वहाँ पे वचन में लिखा है, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र में जल भर जाता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। जो परमेश्वर का जो सेवा करता है, हालेलुया, चाहे आपका कैसा भी परिस्थिति है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हालेलुया बहुत सामर्थी परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, असंभव को संभव कर सकता है। जैसा हमको लगता है ये काम था हमसे कैसा हो जाएगा, ऐसा हमारे कैसा ज़िंदगी बन जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं करूँगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, जब हम प्रभु का सेवा करते हैं, यदि आपका ज़िंदगी में बहुत निराश है, दुख है, तकलीफ है, समस्या में, आप समस्या में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु के पास आना, प्रभु का सेवा करना, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे प्रिय भाई, कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम उसको असंभव नहीं है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुतायत से आशीष करना, अभिषेक करना। आज के वचन 100 गुना आशीष लेकर इनका विश्वास बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सब जीवित परमेश्वर को, सामर्थ्य परमेश्वर को पहचाने प्रभु यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे आदरणीय में आपको दे दे प्रार्थना हमारे उदारता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर यदि किसी को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर उसको अलग करता है, लोगों से परमेश्वर अलग करता है। यहाँ पे हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों, 100 साल में उसका बच्चा हो गया मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर ने इब्राहिम को, हालेलुया, एक जगह में था, उसका बच्चा नहीं था, उसका जो बीवी था, बाप था, पहला उसका नाम अब्राम था, हालेलुया। और
उसका नाम सारा ही था। हालेलुया, उसका बीवी का नाम सारे था। ये लोग का संतान नहीं था, बहुत सालों से संतान नहीं था। हालेलुया। और देखो किसी के पास अगर संतान नहीं तो लोग कितना नाना तरह का बोलता है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तेरे को अभी तेरे को बच्चा दूंगा। हालेलुया। तू अपना घर को, अपना पिता का घर को सब कुछ छोड़ के, अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा। हालेलुया। परमेश्वर देखो कैसा काम करता है। हम यहाँ पे वचन देखते हैं उत्पत्ति 12 का एक हम देखते हैं, जेनेसिस 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इब्राहिम को अचानक आके परमेश्वर कहता है, दर्शन देता है। परमेश्वर कहता है हाले तो अपना देश को, अपना जन्मभूमि को, पिता का घर को छोड़ के जा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, जैसा परमेश्वर का आवाज़ इब्राहिम ने सुना और उसके बाद वहाँ से निकला, मेरे प्रिय भाई, उसने सवाल नहीं पूछा तो कहाँ पे, मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, क्या करेगा, लेकिन वो प्रभु का आवाज़ सुना और फट करके निकला, मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाल मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है इब्राहिम को, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। जिसके देखो परमेश्वर कैसा सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसके पास अभी तक एक बच्चा नहीं उसको बोलता है जाति जाति का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर उसको बुलाता है। हालेलुया। बुलाने के बाद वो परमेश्वर का सेवा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सेवा करता है। सेवा करते करते 25 साल हो जाता है उसका। हालेलुया। जब भी सेवा करता है और 25 साल तक जब भी सेवा करता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका ज़िंदगी में हालेलुया, अभी हालेलुया में हालेलुया हालेलुया 18 हम देखते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 18 का। हालेलुया। ये दोनों वो बहुत बुढ़ा बुढ़ी प्रभु का सेवा करते करते ये लोग बहुत बुढ़ा बुढ़ी थे। मेरे प्रिय भाई ने 100 साल में, आप खुद ही सोचो, 100 साल का इब्राहिम था, 90 साल का उसका बीबी था, सारा था। मेरे प्रिय भाई ने 100 साल का कोई किसी का बच्चा होता है, 100 साल में कोई आदमी का बच्चा होता है, लेकिन परमेश्वर से होता है। मेरे जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत से हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जब भी इब्राहिम हालेलुया जब भी प्रभु का सेवा करते करते थक गया, हालेलुया, वो मांगते गया तो मुझे कभी बच्चा देगा, कभी बच्चा देगा। हालेलुया। यहाँ पे 15 में देखते हैं, उत्पत्ति 15 जेनेसिस। हालेलुया। परमेश्वर उसको कहता है हालेलुया, तू मत डर, मैं तेरे लिए काम करूँगा। हालेलुया। प्रभु कहता है उत्पत्ति 15 का 1, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं ही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उसको कहता है मैं तेरे लिए तेरा प्रतिफल हूँ। हालेलुया। ढाल और प्रतिफल हूँ, तू मत डर। हाल इब्राहिम को कहता है। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का बारिश ये दमिश्क के एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। हाल ये सेवा करते करते थक गया, तभी बोलता है तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मेरा अभी तक मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बारिश नहीं, अभी तक बच्चा नहीं। परमेश्वर उसको कहता है हालेलुया। परमेश्वर उसको कहता है वो हाले, जब भी परमेश्वर ने उसको बोला है मेरे प्रिय भाई, वो छोटा तम्बू में बैठता था। हालेलुया। जब भी परमेश्वर को ये बोलता है हालेलुया, ये बोलता है तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे को एक बच्चा दूंगा, तेरे को जाति जाति का पिता बनाऊंगा, तेरा नाम को मैं बहुत बड़ा करूंगा, तुझे बहुत आशीष दूंगा और तू पूरा मूल पिता हो जाएगा। हाल है परमेश्वर। आज जिसके पास एक बच्चा नहीं, मेरे प्रिय भाई, उसको परमेश्वर कहता है मैं जाति जाति का ये बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। हालेलुया। तब यहोवा का वचन, हालेलुया, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा बारिश न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा बारिश होगा। हालेलुया। और हालेलुया। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसे गिन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हाले, जो इब्राहिम अंदर में था, जो तम्बू में, छोटा तम्बू में बैठता था, हालेलुया, परमेश्वर उसको हाले इब्राहिम को हाथ खींच के लेके आता, हाथ पकड़ के लेके आता है और बोलता है मैं तेरे को ऐसा बच्चा दूंगा, तू आसमान का क्या तारा गिन सकता है, इतना मैं तेरे को बच्चा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, इतना संतान को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है इतना तेरा संतान को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे
हालेलुया, जो आकाश में जो तारागण, हाल यहाँ पे देखते हैं, और उसने उसको बाहर, मतलब परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसे गिन सकता है? फिर उस फिर उसने उसे कहा, तेरा ऐसा वंश होगा। हालेलुया। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। हाले मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर हालेलुया इब्राहिम को कहता है, हालेलुया, मैं तेरे को ऐसा तू आसमान का तारा तो गिन सकता है, मैं तेरे को ऐसा बच्चा दूंगा, ऐसा संतान दूंगा, तेरा वंश को पूरा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का काम करने का स्टाइल। मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया इब्राहिम के पास, जिसके पास बच्चा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको बोलता है, एक भी बच्चा हुआ अभी पैदा हुआ नहीं, परमेश्वर उसको पहले बोल देता है, मैं तेरे को जाति जाति का पिता बनाऊंगा। हालेलुया, आकाश का जो तारा गिन सकता है, इतना मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने किया मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। यहाँ पे हम उत्पत्ति 18 का 11 देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद फिर परमेश्वर उसको आके परमेश्वर कहता है, बसंत का ऋतु में तेरे लिए बच्चा हो जाएगा। हालेलुया। वो टाइम में इब्राहिम कितना साल का था? वो टाइम में इब्राहिम 100 साल का था और सारा 90 साल का था। हालेलुया। 18 का 11 में इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंधा हो गया था। बहुत बूढ़े थे, ये लोग बहुत बूढ़े थे मेरे प्रिय भाई बहनों। वो लोग का जो संतान जो उत्पन्न करने का वो क्षमता भी कुछ भी नहीं था। हाल ही मेरे प्रिय भाई, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे द्वारा, परमेश्वर कहता है तुम्हारे द्वारा, परमेश्वर पत्थर से भी परमेश्वर संतान उत्पन्न कर दिए। ये पत्थर ही था मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं था, बच्चा पैदा करने का कोई शक्ति नहीं था मेरे प्रिय। 100 साल में किसी का शक्ति होता है, 100 साल में किसी का बच्चा बन जाता है, 100 साल बीवी 90 साल और पति 100 साल। हाले कोई किसी का होता है, लेकिन नहीं होता है मेरे पे, मनुष्य से नहीं होता है, डॉक्टर से नहीं होता है, किसी से नहीं, दुनिया का कोई ताकत से हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर से कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर यहोवा कुछ भी कर सकता है, उस सामर्थ्य परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। उसके वो टाइम में हालेलुया सारा का, उसका जो बीवी है, उसका जो गर्भ जो धारण करने का उसका जो क्षमता भी वो बंधा हुआ था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, इसने अपना शरीर को देखा। हाल ही, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है। हाल ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने बोला तेरे को बेटा हो जाएगा, बसंत ऋतु में तेरे को बेटा हो जाएगा, ये हंसने लगी, मेरा पति भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूँ, क्या हमको क्या बच्चा हो जाएगा? हाल हंसने लगी हो। जब इब्राहिम बोलता है विश्वास कर, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है। हाल इब्राहिम उसको ये देता है, हौसला देता है। हालेलुया। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये, हालेलुया, तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे लिए ऐसी बुढ़िया हो गई मेरे जो? हालेलुया। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उसको कहता है, अब मैं बसंत का ऋतु में आऊँगा, उसके बाद तेरे को बच्चा हो जाएगा। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग पत्थर थे संतान उत्पन्न करने का, ये लोग को कोई क्षमता नहीं, लेकिन परमेश्वर करता है मेरे पे, कोई भी कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। ये हंसने लगी, मेरा पति 100 साल का है, मैं 90 साल का हूँ, हमको कैसा सुख मिलेगा, हम कैसा बच्चा को जन्म दे सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग ने अपना शरीर को देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर को ये लोग ने इतना विश्वास नहीं किया। नहीं कि वे लोग ऐसा नहीं बोलते थे। आज बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हाल हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे,
बच्चे कैसे संभालेंगे, हाल हमारे पास बच्चा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई परमेश्वर को सब कुछ होता हो सकता है, आपके लिए नहीं होता है, मेरे लिए आपके लिए कोई चीज़ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, हाल कुछ भी कर सकता है। 100 साल में मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया इब्राहिम का बच्चा हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल उसके बाद परमेश्वर इब्राहिम को कहता आज से, पहले उसका नाम अब्राम था, अब्राम, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है आज से तेरा नाम को मैं बढ़ाऊंगा, हालेलुया। तेरा पोजीशन को मैं बढ़ाऊंगा, हालेलुया। तेरा आशीष को मैं बढ़ा दूंगा। परमेश्वर उसको कहता है आज से तेरा नाम इब्राहिम हो जाएगा, हाल अब्राम ना, अब्राम नहीं, इब्राहिम हो जाएगा, हालेलुया मेरे प्रिय भाई। और सारा, उसका नाम सारा ही था, उसका बीवी का नाम क्या था, सारा ही था, लेकिन परमेश्वर बोला आज से तू सारा है, हालेलुया मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर ऐसा करता है, हालेलुया। हमको ये लोग ने ये किया, हालेलुया प्रभु का आराधना स्तुति किया मेरे प्रिय भाई। यदि मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास बच्चा नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया, हालेलुया नहीं होता है बोल के, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई ऐसा लोग प्रभु का आराधना स्तुति करें मेरे प्रिय भाई, प्रभु का सेवा करें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ये हालेलुया आज इतना इंतजार करने का जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये देखो जो इब्राहिम का जो इंतजार बहुत लंबा था मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन अभी हालेलुया अभी ज़्यादा 1 साल 2 साल में आपको बच्चा हो जाएगा मेरे प्रिय भाई। लेकिन प्रभु का सेवा करना है मेरे प्रिय। परमेश्वर कैसा भी बाँझ को मेरे प्रिय भाई खोल सकता है। परमेश्वर पत्थर से भी परमेश्वर संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। कोई भी काम हालेलुया असंभव नहीं है, असंभव को संभव कर सकता है परमेश्वर, जो है ही नहीं मेरे प्रिय भाई। हम सोचते हैं ये काम कैसे हो जाएगा, हमारे से नहीं होता है, हाँ आपसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया इसने क्या किया, इसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर करेगा। बीवी को उसने बोला यहोवा परमेश्वर ने हमको वो जगह से हमको निकाल के लेके आए, ऐसे ही परमेश्वर ने हमको लेके आए नहीं, हमको आशीष देने के लिए, हालेलुया। और हमारा बेटा हो जाएगा, हालेलुया। सारा जो बीवी था वो उतना विश्वास में नहीं था, लेकिन इब्राहिम का विश्वास बहुत बड़ा था मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ा था। इसलिए परमेश्वर ने उसका इब्राहिम को परमेश्वर ने हालेलुया साथी ठहराया मेरे प्रिय, मित्र ठहरा गया, परमेश्वर के लिए मित्र ठहरा गया मेरे प्रिय। विश्वास बहुत बड़ा विश्वास था, और प्रतिज्ञा भी बहुत बड़ा था मेरे प्रिय भाई इब्राहिम के लिए, हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रिय भाई उसके बाद परिचय होता है, जब भी इसहाक जब 8 साल का होता है, उसका बेटा 8 साल होता है, उसके बाद हालेलुया फिर परिचय होता है। फिर परमेश्वर कहता है ये जो बेटा है, जो तो अति उसको जो प्रेम करता है, तेरा एकलौता जो बेटा है, अभी उसको लेके जाके मेरे लिए पहाड़ में लेके जाए, उसको मारा। परमेश्वर ऐसा कहता है, उसको परिचय है मेरे प्रिय। लेकिन हालेलुया परमेश्वर किसी का बलिदान नहीं चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने तो आपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही बलिदान कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जब भी उसको 8 साल के बाद हालेलुया उसका परिचय आता है, इब्राहिम वो भी काम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक तो 100 साल में बच्चा हो गया, परमेश्वर कहता है इसको लेके जाके मेरे लिए वो बलि चढ़ा, हालेलुया परमेश्वर ऐसा। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रिय, परमेश्वर मनुष्य का बलि परमेश्वर को नहीं चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर उसका और विश्वास को परमेश्वर बढ़ा रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। ये मुझ पर और कितना विश्वास करता है, कितना प्रेम करता है, ऐसा बोल के हालेलुया। जब भी इब्राहिम मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया गदहे को लिया, खच्चर को लिया, लकड़ी लिया, हाथ में छुरा लिया और बेटे को लेके गया। बेटा बोलता है पापा हमको कहाँ लेके जा रहे हो, बेटा बोलता है, बेटा छोटा बेटा बोलता है हाले, उसको तो मालूम नहीं उसके लिए बलिदान हो जाएगा, हालेलुया कुछ भी उसको कुछ मालूम नहीं था। जब भी बेटा को बोलता है हाले, बेटा बोलता है पापा हमारे पास छुरी भी है, आग भी है और लकड़ी भी है, और होम बलि किधर है, हालेलुया। लेकिन वो बोलता है परमेश्वर करेगा, हाले परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं, कुछ भी करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसको इतना विश्वास था, यदि परमेश्वर यदि ये लड़का को भी मैं मार दूंगा, हालेलुया इसको फिर परमेश्वर जीवित करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर वो वहाँ पे लेके गया पहाड़ में, मोरिया पहाड़ में 3 दिन का रास्ता था, मोरिया पहाड़ में लेके गया, हालेलुया। उसके बाद उसका इसहाक का हाथ पे अपने बेटे का, हालेलुया जो एकलौता बेटा जो 100 साल में जो बच्चा हुआ था, उसका हाथ पैर बांधा, हालेलुया मुंह में पूरा पट्टी बांधा। और उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों जब भी बेदी के ऊपर रखा, नीचे लकड़ी रखा, बेदी के ऊपर रखा, और जब भी छुरी लेके ऐसा मार रहा था, ऐसा मारने वाला था, स्वर्ग से आवाज़ आया, परमेश्वर कहता है हे इब्राहिम,
अपना एकलौता पुत्र को तुम मत छोड़। हालेलुया। मैं तेरे को तेरा विश्वास को परख रहा था, तूने अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा मेरे लिए, तो बहुत विश्वासी आज से तू मेरा मित्र कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, उसके बाद हाल सामने एक भेड़ा था, हाल वही भेड़े को ले आके बलिदान किया मेरे प्रिय भाइयों। और जो इब्राहिम ने जो अपने बेटे को जो बलिदान करने वाला था मेरे प्रिय भाइयों, वही बलिदान पर भी यीशु मसीह ने किया मेरे प्रिय भाइयों। हाल परमेश्वर को इसी मनुष्य का हालेलुया बलिदान नहीं चाहता, लेकिन इसका एक परीक्षा था मेरे प्रिय भाइयों, बहुत बड़ा परीक्षा था। एक था 100 साल में बच्चा हो गया, बहुत खुशी था। हाल बुढ़ा बुढ़ी बहुत खुश था। हालेलुया। 100 साल में वो भी 100, एक 90 साल, एक 100 साल, बहुत खुश था। वो लोग का जिंदगी में बहुत खुश था। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का आज्ञा पालन किया उसने। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने बोला ऐसे क्या, उसने एक आवाज़ को सुना था मेरे प्रिय भाइयों। उसने परमेश्वर बोला था, तेरी जाति के द्वारा, तेरे बेटे के द्वारा मैं दूसरी जाति को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यदि जाति ने बेटे नहीं रहेगा तो जाति कहाँ से आएगा। लेकिन वो उसको आवाज़ सुना था, परमेश्वर सामर्थ्य है, यदि उसको मैं मार दूँ तभी परमेश्वर जीवित करेगा। हालेलुया। उसके बाद विश्वास के द्वारा अपना बेटा को फिर पा लिया उसने मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव कुछ भी कर सकता है मेरे प्रिय भाइयों। आपको क्या करना है, प्रभु में बने रहना। आप प्रभु में बन रहे हो, आपका बीमारी दुख तकलीफ सब महामारी को उड़ जाएगा मेरे प्रिय भाई। आप खुद ही सोचो, 100 साल में किसी का बच्चा होता है, मनुष्य से होता है, डॉक्टर कर सकता है, कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर, सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर पूरा समुद्र को परमेश्वर मुट्ठी में लेता है मेरे प्रिय भाई। हालेलुया। पूरा मुट्ठी, इतना बड़ा पानी को, समुद्र को परमेश्वर मुट्ठी में लेता है। उसका एक धमकी के द्वारा ये परमेश्वर का धमकी से समुद्र सूख जाता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य पर समुद्र में पूरा रास्ता निकालता है परमेश्वर। आपका जिंदगी में परमेश्वर रास्ता निकालेगा मेरे प्रिय भाइयों। आप प्रभु का सेवा करते रहना। आप अपना समस्या को मत देखो, प्रभु को देखो। ये लोग अपना समस्या को देखा था, अपना सारा ने अपना शरीर को देखा, मैं तो इतना बूढ़ी हूँ, उसने शरीर में ध्यान दिया मेरे प्रिय भाइयों। उसने मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ, क्या मेरे लिए बच्चा थोड़ी हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसके बाद इब्राहिम ने विश्वास को बढ़ाया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। हो सकता है हाल आपके पास कुछ नहीं, आप भी बहुत समस्या में, दुख में, तकलीफ में, आप प्रभु का सेवा कर रहे हो। हालेलुया। आप करते जाओ, प्रभु का सेवा करते जाओ मेरे प्रिय भाइयों। इब्राहिम भी हमारा जैसा एक सिंपल ये धरती का एक आदमी था मेरे प्रिय भाइयों। वो कोई बड़ा नहीं था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, पर विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर बढ़ाता है मेरे प्रिय भाइयों। वो बहुत सिंपल आदमी था, इब्राहिम बहुत सिंपल आदमी था। हालेलुया। परमेश्वर जब भी किसी को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर वो लोग को उसको घर से अलग करता है परमेश्वर। पर बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। आप प्रभु का सेवा करते रहना, सुबह शाम प्रभु का सेवा करते रहो, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। असंभव को संभव करेगा आपका ज़िंदगी में। हालेलुया। ये बीमारी है, दुख है, समस्या है, कर्जा है, जो भी है, लेकिन मेरे आपके पास अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, प्रभु बेटे का आशीष देगा मेरे पे। लेकिन प्रभु का सेवा करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। इब्राहिम ने 25 साल तक सेवा इंतजार किया मेरे पे, लेकिन आपको इतना लंबा करने का जरूरत नहीं। हालेलुया। आपने इब्राहिम का बहुत बड़ा था। हालेलुया। उसका जो प्रतिज्ञा है बहुत बड़ा था मेरे प्रिय। लेकिन हमारा आपका इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करना, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। प्रभु आपको ज़िंदगी में काम करेगा। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई, में लॉकडाउन के समय रोज परमेश्वर का वचन हालेलुया प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं नहीं, सिर्फ प्रभु का दास और दास लोग प्रचार कराए। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है। हालेलुया। और हमको प्रभु का वचन लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो भी परमेश्वर जो शिक्षा देता है हमारा भलाई के लिए देता है, ताकि हमारा ज़िंदगी अच्छा बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कोई भी हालेलुया कोई भी भड़के नहीं, कोई भी दुख में, तकलीफ में, समस्या में नहीं रहे। ये चाहता है परमेश्वर सबको आपके पास परमेश्वर बुला रहे मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आप प्रभु का सेवा करते रहो। हालेलुया। आप थकना नहीं यार, करते रहो, सेवा करते रहो। एक दिन ऐसा आशीष आएगा आप सोचेगा भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को सब मालूम है आपका ज़िंदगी में क्या क्या समस्या है, सब आपको बताने का भी जरूरत नहीं, प्रभु को सब मालूम। लेकिन आप क्या करना, प्रभु में बने रहना मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको आशीष दे
और मेरा जो यूट्यूब चैनल को मैं पूरा लॉकडाउन के समय में प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल को और फेसबुक चैनल को आगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरा को भी शेयर करो। और जो भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, प्रार्थना विनती भेजना चाहते हो, आप भेज सकते हो। हालेलुया, व्हाट्सएप में भेज सकते हो, फेसबुक में, यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हो। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष कर रहा है। आप सुबह शाम घर में प्रार्थना में बैठे रहना। अभी दूसरा वायरस आ रहा है, उससे बचने के लिए हाल उसके लिए भविष्यवाणी हो चुका है। हालेलुया, और वो आ रहा है। परमेश्वर हर चीज़ से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के जो वचन सुने, सबको बहुत से आशीष करना। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनका ज़िंदगी में उतर जाए। ये लोग का जितना भी काम जो असंभव है सब संभव हो जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से आपका सामर्थ्य हाथ हाल एक एक को इसी टाइम में छू लो मेरे प्यारे पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते, सारे आदर में आपको प्रार्थना पर भी यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपको जो भी समस्या है वहाँ पे आप हाथ रखना, आमीन बोलना, विश्वास करना, आमीन बोलना। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन जो भी बीमारी आज सब चंगे हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। जो लोग देखने से था देखने लगे पर भी यीशु मसीह के नाम से। जो लोग सुनने से था सुनने लगे पर भी यीशु मसीह के नाम। जो लोग चलने से था चलने लगे पर भी यीशु मसीह के नाम से। जो लोग बोलने से था बोलने लगे पर भी यीशु मसीह के नाम से। हाल डायबिटीज़ का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसौली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर ने 6 लोगों को कोरोना वायरस कुल लोगों को ठीक करके दे दिया। परमेश्वर हाल परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हाल डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। पर भी यीशु मसीह का नाम से प्रभु का सामर्थ्य इसी टाइम में उतर रहा है। हालेलुया। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। हाल बवासीर का बीमारी, लोह बनने का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। किसी के पास बच्चा नहीं है, आप इसी टाइम में हालेलुया हाथ रखो, आपका कोख में हाथ रखो। हाले प्रभु आपका गर्भ को खोला इसी टाइम। मेरी बाहर डेला बुशला मान डेला ब्रास से टे। थैंक यू। गले का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। सिर का जो हेयरफॉल है सब बंद हो जाए पर भी बंद हो रहा है पर भी यीशु मसीह के नाम से। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पीठों का दर्द, पैर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। जो आँख में जो भी दुई आँख में जो धुंधला बने सब ये निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। रिबात से टेला ब्राह टेला बोटेला महान टेला ब्राह से। दुकान में जो गुनगुनाहट है सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। लो बने का बीमारी, ब्लीडिंग सब बंद हो रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। जादू टोना कर सकते, तांत्रिक मंदिर से खिलाए पिलाए सब बाहर जा रहे हैं पर भी यीशु मसीह के नाम से। रिबात से टेला प्रा कुष्टेला महान टेला ब्रास्टो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार पिता। शराब पिलाना, बुरी आदत, शराब, तम्बाकू, गुड़का, हालेलुया, यस बीड़ी सिगरेट पिलाना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। रिबाहा डेला बुश, लड़ाई झगड़ा करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का। जो छोटे छोटे बच्चे लोग बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रखो, इसी टाइम में वो लोग चंगे हो रहे हैं पर भी यीशु मसीह का नाम से। रिबात से टेला ब्रा टेला मान टेला ब्रास टेला ब्रोटी लाकोस्ट इन द राहस टेला ब्रोटी महान टेला ब्रास से। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार विदा। हालेलुया। जितने लोग जो प्रभु का राज्य में बीज बो रहे हैं परमेश्वर उनको बहुत आशीष कर रहा है। जो बोना चाहता है बोने वाले हाल परमेश्वर उनको बहुत आशीष कर रहा है। उनको बिजनेस को, उनका व्यापार को परमेश्वर फलबंद कर रहा है। हालेलुया। रबा टेला बुशला मांडे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जी। मिर्गी का दौरा, मिर्गी का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। पथरी सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। और गुप्त अंग में जो भी बीमारी सब निकल के चला जा रहा है पर भी यीशु मसीह के नाम से। हाल ही जितने जो बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर उनको स्वर्गीय ज्ञान दे रहा है। हाल हेवनली विजडम आ रहा है। हाल लियो इंटेलिजेंट हो रहे हैं वो लोग। हाल लियो। और जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं परमेश्वर आपको बहुत आशीष कर रहा है। हाल लुया रबा हाडिला बुशला मंड। आपका घर में हाल लियो जो बच्चे के ऊपर आशीष आ रहा है इसी टाइम में। पूरा परिवार के ऊपर आशीष आ रहा है। आप आमीन बोलना। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए नए द्वार खोलना जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। धन्यवाद। फास्टर लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी टाइम में उतर रहा है। हाल ले लो पवित्र आत्मा ले लो इसी टाइम में। अभिषेक आ रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। रबा हाडिला बुशला मंडला ब्रास से। ओ धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। हाले
पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया इसी टाइम में एक एक को छू लो, हालेलुया। इनका हर जो बंधन है सब टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना का शक्ति सब निकल कर चला जा रहा है, शैतान निकल के चला जा रहा है इसी टाइम में। जो आपके आजू बाजू में जो छुप के बैठा है, तुम्हारा जो शरीर में छुप के बैठा है, ए निकल प्रभु यीशु मसीह का नाम से। शैतान निकल, आउट, निकल यीशु मसीह का नाम से, बारह यीशु मसीह का नाम से। री बास से ठेला ब्रहा ठेला पटेला मांडे। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, आप असंभव को, आपका जिंदगी में असंभव को परमेश्वर संभव करेगा। हालेलुया, आपसे जो आपसे नहीं होता है मेरे प्रिय भाई, मुझसे भी नहीं होता है, प्रभु से सब कुछ होता है। हालेलुया, ले प्रासे ठेला ब्राहटे। परमेश्वर को वचन के अनुसार, ये प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत दास से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये जो प्रभु का वचन को शेयर करना, दूसरे को भी पहुंचाओ। आप रोज़ सुनना, हालेलुया, प्रभु का वचन सुनना, पर आशीषित हो जाओ और विश्वास में मजबूत हो जाओ, प्रभु में बढ़ते रहो। प्रभु आपको बहुत दास से आशीष करे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। आमीन।